शर्म नहीं आती? आज भी नबी पाक का दिल दुखाते हो, हया नहीं आती, ख्याल नहीं आता? और लोग घर में बैठ के बातें करते हैं, कहते हैं जी जो बैतुल्लाह में हो वो भी बुरा हो सकता है। बैतुल्लाह में तो 360 बुत भी थे, वो अच्छे थे। मदीने में तो 360 मुनाफिक भी रहे, पूरी सूरह मुनाफिकून नाज़िल हुई, वो अच्छे थे। अजीब तमाशा बना दिया लोगों ने मजहब का। कहता है यजीद ने तो बड़ी खिदमत, तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कत्ल किया। बेशर्मो, अगर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने भी कत्ल किया था तो हुकूमत किसकी थी? तो फिर यजीद ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को सजा क्यों नहीं दी, बल्कि एक जगह 2 गवर्नरियां दी उसको? ये हाल किया। बल्कि सुनो कि यजीद छड़ियां मार रहा था, छड़ियां। इमाम हुसैन के लबों पे तो नुमान बिन बशीर सहाबी थे, बोल पड़े, कहने लगे यजीद बदबख्त, हाथ पीछे उठा, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने सैकड़ों बार नबी पाक को इन होठों को चूमते देखा है। हजरत जनाबे ज़ैनब औरतों के मजमे में पीछे होके बैठी हैं। यजीद के पास जब पहुंचा लश्कर तो यजीद कहने लगा देखो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे मुखालिफों का क्या हाल हुआ। तो बीबी ज़ैनब बोल पड़ी, इतने सदमे सहे पर आवाज तवाना है, जानदार है, जानदार। हमारा किसी बंदे से जायदाद का रट्टा नहीं, हम तो चाहते हैं उम्मत इकट्ठी हो जाए, लेकिन जो बंदा नबी पाक की माँ को दोज़खी कहे, हुजूर के बाप को जहन्नमी कहे, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहे, उसके साथ इत्तफाक़े राय कर लिया जाए, ये मजहब हमारी समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, कतई नहीं हमारी समझ में आता। कैसे इत्तेहाद कर लिया जाए? यहां तो मेरे भाई जो हमारे अब्बा का मुखालिफ हो उससे इत्तेहाद नहीं होता, और जो नबी पाक के वालिद को दोज़खी कहे उससे इत्तेहाद हो जाए। कहते हैं जी वो जी इतनी फिरका वारियत हो गई, हम किस मस्जिद में जाएं? 60 पार्टियां पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं। कभी किसी बंदे को टेंशन नहीं हुई कि किसके पास जाएं किसके पास ना जाएं, कभी नहीं को बोला कि अब वो भी खड़ा हो गया, वो भी, कोई टेंशन नहीं। मजहब की बारी टेंशन हो जाती है। इतना बड़ा मजहब होता है भाई, गलत बंदे भी आ ही जाते हैं बीच में, थोड़ा पहचान के चलना पड़ता है सही कौन है और गलत। और यही तो हमें इमाम हुसैन ने बताया है कि मजहब के अंदर ही तुमने शनाख्त करनी है कि बंदा ठीक कौन है और बंदा गलत। यही तो करबला है, यही तो इमाम हुसैन ने बताया, कुफर इस्लाम नहीं, हक और बातिल। तो समझिएगा, हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब सुना ना कि ये कह रहा है कि मुझे अल्लाह ने इज्जत दी, तो जनाब ज़ैनब बोली, नुमान बिन बशीर कहते हैं बीबी बोली, इतने सदमे हैं, पर जनाब ज़ैनब बोली अल्लाह अकबर, इस अंदाज में बोली कि पहले कुरान मजीद की आयत पढ़ी, कहने लगी वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। और फिर कहने लगी यजीद तू बकता है, कहता है कि तू इज्जत वाला हो गया, ये तेरी हुकूमत है, 4 दिन गुजरने दे, तुझ पे कोई लानत भी नहीं बरसाएगा, और मेरे भाई का कयामत तक मिंबरों में और खुतबों में जिक्र हुआ करेगा, वक्त गुजरने दे। जब जनाबे बीबी ज़ैनब बोल रही थी तो हुजूर के एक नबीना सहाबी पास बैठे थे, जनाबे नुमान बिन बशीर का हाथ हिलाया, हिला के कहने लगे क्या अली आ गए? तो अली की आवाज लगती है, जिब्रील अमी बोल रहे हों जैसे, हिकमत के गोहर रोल रहे हों जैसे, दरबार दमिश्क में बीबी ज़ैनब का खिताब, मिंबर पे अली बोल रहे हों जैसे। मेरे भाई बस करबला वाला काफिला तो मदीने पहुंच गया, 3 साल यजीद ने हुकूमत की, शराबें आम हो गई, मक्के पे हमला हुआ, खाना काबा का गुलाफ जला, मदीने पे उसने हमला किया, 3 दिन मस्जिद नबवी में उसने घोड़े बांधे, मस्जिद नबवी में सहाबा को निकाल के अपना उसने इमाम मुकर्रर किया, लेकिन फिर उम्मत ने उसे कबूल न किया, फिर वो रुसवा हुआ और आज तक वो रुसवा है। लेकिन इमाम हुसैन का नाम कल भी जिंदा था और आज भी। दर्स ये है, पैगाम ये है